हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ना वॉक पर जाती हूँ सुबह। मेरे संग मेरी एक फ्रेंड जाती है रोज़ सुबह, लेकिन 4-5 दिनों से वो जा नहीं रही थी। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब नहीं होगी। जब 2-3 दिन हुए तो मैंने उसको फ़ोन किया। फ़ोन पर भी वो अनमना सा जवाब देती और काट देती। मुझे चिंता हो गई कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो वो आ नहीं रही है वॉक पर। फिर मैंने क्या किया, सोचा कि चलो उसके घर चलती हूँ। मैं उसके घर गई और फिर उसके हस्बैंड बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि वो आ क्यों नहीं रही है, तो कहने लगे कि क्या बताऊँ, जब से हमारा कुत्ता गया है तब से इसका मन लगता ही नहीं है कहीं भी। बस रोती रहती है और ना तो ढंग से खा रही है, ना किसी से बात कर रही है। आपसे क्या नहीं कर रही है, वो हमसे भी बात नहीं कर रही है। तब मैंने कहा कि अच्छा, वो इतनी ज़्यादा दुखी है। तो कहने लगे वही तो, बस एक कुत्ते की वजह से रो रही है। तभी मेरी सहेली अंदर कमरे से बाहर आई और ज़ोर से चिल्लाई। कुत्ता नहीं था वो, मेरा बेटा था। आप में से कई लोग इस बात से इत्तेफाक करते होंगे, जिनके घर में पेट्स होते हैं वो उसको अपने घर के सदस्यों की तरह रखते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं, है ना। वैसा ही मेरी फ्रेंड भी रखती थी। जूबी नाम था उसका, उस कुत्ते का, यानी कि उसकी पेट का। वो उससे इतनी ज़्यादा लगाव महसूस करती थी कि उसके जाने के बाद वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि शायद उसकी दुनिया खत्म हो गई है। अब वो क्या करेगी, दिन भर उसी के कामों में तो बिजी रहती थी। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जाना, चाहे किसी भी जानवर का जाना, जो भी आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, उसका जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब वो अचानक गया हो। तो ऐसे में खुद को संभालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। आप चाहे किसी भी व्यक्ति से लगाव रखें या फिर किसी भी जानवर से, पेट से, चाहे वो कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई भी पक्षी हो, जुड़ाव तो जुड़ाव होता है, भावनाएं तो भावनाएं ही होती हैं। तो अब आपको क्या करना है जिससे आप उभरें। आपको सबसे पहले तो, आप हो सकता है ना किसी को अपनी भावनाएं शेयर ना कर पाएँ क्योंकि कोई समझेगा नहीं। तो आप अपनी भावनाओं को किसी कविता के द्वारा, किसी कहानी के द्वारा आप डायरी में लिख सकती हैं, है ना। दूसरा क्या है, उसके साथ आपके पास जितनी भी मेमोरीज़ हैं, जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, उन सबका कोलाज बनाकर आप अपने कमरे में लगा सकती हैं। तीसरा है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है तरीका, उसके नाम का एक पेड़ लगाएँ और उसको वही नाम दें और उसकी खूब देखभाल करें, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ, उसका नाम बनकर, उसकी याद बनकर हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगा। आप ये सब तरीके करके ज़रूर देखिएगा और फिर टाइम आने पर धीरे-धीरे आप उसकी जगह दूसरा पेट भी ला सकती हैं। हाँ, वो उसकी जगह नहीं ले सकता मगर एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आपको उसकी यादों से उभरने में मदद करेगा। आप इन सब चीज़ों को करके देखिए तो आपको बहुत हद तक उन यादों से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि यादें तो हमेशा आपके दिलों में ज़िंदा रहेंगी। उसके लिए आप हमेशा, आपके लिए वो ज़िंदा ही रहेगा। इसीलिए उस दुःख से उभरिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।